500 साल के वनवास के बाद सन 2024 रामलला अपने घर वापस आए हैं। और यही वो साल है जब सभी सनातनी मनाएंगे असली में दिवाली। और इसी दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चरल फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक मॉडर्न इंजीनियरिंग और प्राचीन कला का अद्भुत संगम है। एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल तक बिना किसी मरम्मत के खड़ा रहेगा और इस पे समय का भी कोई असर नहीं होगा। राम मंदिर एक ऐसी विरासत है जो आने वाली कई पीढ़ियों को अपने भव्य इतिहास के बारे में एहसास दिलाती रहेगी। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी मजबूती और हमारे अस्तित्व का जीता जागता स्वरूप है। इस निर्माण के पीछे छुपी है हमारी वैदिक साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात है कि इसकी फाउंडेशन 50 फीट गहरी है। इस 50 फीट गहरी फाउंडेशन के अंदर इंजीनियर्ड सॉइल का इस्तेमाल किया गया है जो कि सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट्स का मिक्स है। ये स्पेशली इंजीनियर्ड फाउंडेशन इस विशाल का स्ट्रक्चर के इनॉर्मस वेट को इजीली हैंडल कर लेगी और इसे धंसने नहीं देगी। दूसरी सबसे खास बात है इसका 21 फुट ऊंचा प्लिंथ जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत पत्थरों में से एक है, उसका इस्तेमाल इसके प्लिंथ की कंस्ट्रक्शन में किया गया है। यह मजबूत फाउंडेशन इस भव्य धरोहर को प्रकृति की किसी भी आपदा को सहन करने की शक्ति देता है। चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आए या प्रलय, यह प्लिंथ इस मंदिर को हिलने नहीं देगा। इस ग्रेनाइट प्लिंथ की एक और जबरदस्त खासियत है कि यह मंदिर को मॉइस्चर के खिलाफ जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करता है। फाउंडेशन, राफ्ट और ग्रेनाइट का यह अद्भुत मिश्रण किसी भी अर्थक्वेक या फ्लड के समय इस मंदिर को एक अटल बेस प्रोवाइड करेगा जो कि इस धरोहर को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखेगा। तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मंदिर की कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयरन एंड स्टील को समय के साथ साथ जंग लग जाता है और यह भी माना जाता है कि यह धातु मंदिर के आसपास के वातावरण और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। यही नहीं, फाउंडेशन के अलावा कहीं पर भी सीमेंट और कंक्रीट का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए इस मंदिर की पवित्रता और मजबूती को बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। यह एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि मंदिर को अमृत प्रदान करेगा। यह मंदिर सैकड़ों साल तक अपनी स्थिरता और अपनी दिव्यता को ऐसे ही मजबूती के साथ बनाए रखेगा। हमने राम मंदिर से जुड़े स्ट्रक्चर के बारे में तो बात की, लेकिन अब चलिए बात करते हैं इसके एस्थेटिक डिजाइन की, जो कि इस मंदिर को एक डिवाइन एक्सपीरियंस बनाती है। पूरे मंदिर में 392 पिलर्स बने हुए हैं। हर पिलर के ऊपर 16 मूर्तियां उकेरी गई हैं और एक दिलचस्प बात, हर मूर्ति बिल्कुल अलग है, कोई भी मूर्ति सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार की, जो कि एक 14 फुट ऊंचा गोल्डन गेट है। यह गेट बनाया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाई गई सागौन की लकड़ से। इस लकड़ पर सबसे पहले तो बारीक कार्विंग की गई, फिर इस पे कॉपर शीट का काम किया गया और आखिरी में इस पे सोने की परत चढ़ाई गई। यह सोने का द्वार इस मंदिर की भव्यता को एक बिल्कुल ही अलग चरम पर ले जाता है। सबसे आखिरी और सबसे अनोखी बात, हर साल रामनवमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य की किरण सीधा मंदिर के अंदर स्थित राम भगवान की मूर्ति के मस्तक पर तिलक करती है। इस मैकेनिज्म का डिजाइन CBRI बेंगलोर ने किया है, जो कि आने वाले 20 रामनवमी तक ऐसे ही रामलला के मस्तक पर तिलक करती रहेगी। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जब मंदिर में एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जैसे भगवान अपनी दिव्य रोशनी के साथ स्वयं दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर की स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी ज्यादा कम है। यहाँ भक्ति के साथ साथ आपको कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। यह मंदिर केवल पत्थरों से ही नहीं बल्कि भगवान की कृपा से भी यह धरोहर तैयार की गई है। इसमें छुपी हुई स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज आपको अलग ही जगह, एक अलग ही जगत का एहसास कराती है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो देखा गया वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। मूर्तिकार अरुण योगराज जी का खुद ये कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के चेहरे और उनके स्वरूप में एक अलग प्रकार का बदलाव नजर आया। आंखों में चमक, चेहरे पर निखार और उनके रूप में दिव्यता।
बिल्कुल ऐसा था जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इस अलौकिक शक्ति का आभास आप तभी कर पाएंगे जब आप इनके दर्शन साक्षात खुद करने जाएंगे। अब दूसरा चमत्कार जो मैं आपको बताऊंगा उसको जानकर आप हैरान रह जाओगे। जब रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा था तो हर शाम 4 से 5 बजे के बीच में एक वानर वहां पर आ जाता था, जैसे हनुमान जी खुद अपने प्रभु के दर्शन करने आते हो। यह बात भी खुद मूर्तिकार अरुण योगराज जी ने अपने एक इंटरव्यू में कही है। So हर दिन हम आई स्टिल बिलीव दैट अराउंड 4 to 5 o'clock एक बंदर इवनिंग वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर अंदर आके। चलिए अब इस मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। इस मंदिर का डिजाइन किया गया है आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा जी द्वारा, जिनकी भक्ति और कला का यह अद्भुत चमत्कार है। चंद्रकांत जी ने 30 साल पहले ही राम भक्त के रूप में राम जन्मभूमि को पैदल ही मेजर किया। उस वक्त उन्होंने इस पाय स्थल की गहराइयों को समझा और वहीं से उन्होंने इसका डिजाइन किया। यह उनकी सिर्फ एक इंजीनियरिंग ही नहीं, उनकी भक्ति का भी प्रतीक है। तो ये थी कुछ रोचक बातें जो कि राम मंदिर की आर्कियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कहानियों को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। लेकिन यह मंदिर और भी कई सारे राजों के साथ भरा हुआ है जो कि वक्त के साथ साथ खुलते जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।